माँ जी, नंदी को हाथ लगाया आपने? कितना खूबसूरत ये पल है कि मम्मा टच कर रही है नंदी बैल को। ये देखिए, यू आर वॉचिंग इट ऑन जर्नी विद रूट्स। और हम लोग हैं 28 स्टेट 8 यूटी की यात्रा पे। हर स्टेट की कैपिटल में हम एक पेड़ लगाएंगे और वहाँ से मिट्टी इकट्ठी करेंगे और जितनी भी नदियाँ बीच में आएंगी उनसे जल हम इकट्ठा करेंगे। नंदी बैल का दर्शन करते पेरेंट्स, और देखिए क्या विशाल का है ये स्वरूप है भोलेनाथ का। इतना सुंदर लगता है। जब से हमने इसको हाईवेज देखा है इनकी तरफ खींचे चले आए हम। जय हिंद एवरीवन। आज डे 3 है हमारे इंडिया ट्रिप का। मैं पेरेंट्स के साथ 28 स्टेट 8 यूटी में बाय रोड ट्रेवल कर रहा हूँ और हमने इसमें 3 मिशन लिए हैं कि हर स्टेट की कैपिटल में जाके एक पेड़ लगाएंगे माँ बाप के साथ और वहाँ से मिट्टी लेके आएंगे और उस मिट्टी को लेके हर स्टेट की 36 मिट्टियाँ हमारे हर स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की टोटल 36 जार हमारे पास होंगे मिट्टी के। उनको मैं अपने बर्थ प्लेस चंबा में जाके प्लेस करूँगा और जितनी नदियाँ हमारे इस ट्रिप के बीच में आएंगी उसको भी हम उनका पानी भी हम इकट्ठा करने की ट्राई करेंगे। और डे 2 में हमने जयपुर कवर किया है, अजमेर कवर किया है और हमने पुष्कर कवर किया है। और डे 3 में हम अजमेर से आगे कहीं होटल में रुके थे, इस जगह का नाम हमें पता नहीं है। और यहाँ से हम जा रहे हैं उदयपुर, उदयपुर से हम जाएंगे माउंट आबू, फिर माउंट आबू से हम गुजरात में एंटर कर जाएंगे। चलो देखते हैं इस वीडियो को कैसे कवर करते हैं और कल की वीडियो में पेरेंट्स से खूब एंजॉय किया आपने। चलिए अब देखते हैं अगला देखते हैं इस वीडियो को किस तरह से कवर करते हैं। यू आर वॉचिंग जर्नी विद मी, जर्नी विद रूट्स और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। हमें इंडिया ट्रिप पे तो ये गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी थी क्योंकि बारिश थी कल जयपुर में, तो अब हम इसको धुलवा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए राजस्थान में पानी को किस तरह से स्टोर किया जाता है, फिर उसको स्टोर करने के बाद इस मशीन के थ्रू गाड़ी धुलाने की सर्विस यहाँ पे चलती है। ये भी अपने आप में इमेजिन है। मैंने आज तक इस तरह से सर्विस स्टेशन नहीं देखा कभी और मैं कोई देखना अच्छा लगा मैं अपनी गाड़ी यहाँ धुलवा रहा हूँ। कितनी मस्त गाड़ी धोई जा रही है देखिए। आपका नाम क्या है? अखिलेश के साथ हम गाड़ी साफ कर रहे हैं यहाँ पे। ये मेरा चैनल है जर्नी विद रूट। डे 3 में आपकी वीडियो आएगी इसमें। थैंक यू भाई साहब। आपका नाम? दिनेश। ये दिनेश भाई साहब ने हमारी वीडियो बनाने में हेल्प करी है। ये आपका ट्रक है? आपका ये इनका ट्रक है, ये भी यहाँ सर्विस होने आया था। इस मोमेंट को हम एंजॉय कर रहे हैं। ये गाड़ी देखो कितनी बढ़िया से साफ हो गई है हमारी। अब हम चलते हैं उदयपुर।
तो दोस्तों आप सामने ये बोर्ड देख पा रहे हैं, यहाँ से रह गया है अहमदाबाद 465 किलोमीटर और उदयपुर रह गया यहाँ से 203 किलोमीटर। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद रूट्स। और अब मैं भारत यात्रा में पेरेंट्स के साथ 28 स्टेट 8 यूटीज़ कवर करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं उदयपुर की तरफ और रास्ते में हमें ये दिख गया अंडर कंस्ट्रक्शन टेम्पल। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये थोड़े ही अगले 2-3 साल में लगता है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पर इसका फाउंडेशन का काम अभी चला हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत नक्काशी इसमें काम किया जा रहा है। ये देखिए, माय गुडनेस, अल्टीमेट। इस तरह से इतनी बारीकी से यहाँ पे काम हो रहा है इस पे, आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम पे जब हम दोबारा से कभी किसी यात्रा में आएंगे, याद रखा जाएगा इस पल को, इस लम्हे को। आज डेट है 5 जून 2025 और मैं भारत यात्रा में अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन टेम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आज। ये मेरे को नहीं पता ये कहाँ पे है। ये हम लोग हैं उदयपुर की तरफ, हम अजमेर से आए हैं और उदयपुर जा रहे हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है, इस मूर्ति पे भी काम चला हुआ है अभी। फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग बन रही है, तो जब ये पूरा बन के तैयार होगा तो कितना खूबसूरत लगेगा ये देखिए। चलिए अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, हम लोग हैं भारत यात्रा पर। हमें यहाँ पे CNG भराई है, उदयपुर जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता ये कौन सा एरिया है। और ये देखिए सामने खरबूजे बिक रहे थे और पापा जी गए हैं और एक खरबूजा और 2-3 खरबूजे पैक करके ले आए हैं खाने के लिए। अब हम इस खरबूजों को एंजॉय करने लगे हैं। तो पापा कैसी है? हैं? ये देखो रोड ट्रिप का मजा। हम लोग एकदम हाईवे पे खड़े हो गए रैंडम किसी जगह पे, हमें नहीं पता ये कौन सी जगह है, और यहाँ पे अब हम खरबूजों का एंजॉय करने लगे हैं। हमें यू आर वाचिंग जर्नी विद रूट्स और हमें इंडिया ट्रिप में 28 स्टेट 8 यूटी कवर कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। ये स्विस नाइस है, ये मेरे घर पे पता नहीं 5-10-15 साल से पड़ा था, तो मैं इस ट्रिप पे ले आऊँ, कहीं ना कहीं मेरा काम आएगा। इससे आज हम फ्रूट काटने लगे हैं। देखो फुल ऑफ एंजॉयमेंट है इस समय। हम ये 10:30 क्या टाइम है पापा? 10:30 11 बजे का टाइम है और 2 घंटे की जर्नी और रहेगी हमारी उदयपुर पहुंचने के लिए। थोड़ा सा हमने हाल्ट किया यहाँ पे CNG भरवाने के बाद, खरबूजा खाने लगे हैं यहाँ पे हम। ये पता नहीं कौन सा शेड है, कुछ नहीं पता है। और सामने आप देख सकते हैं एक खूबसूरत खेत है और ये देखिए नज़ारा बाहर का, एकदम शांति है यहाँ पे। हम है जर्नी विद, यू आर वाचिंग जर्नी विद रूट्स और हम जा रहे हैं अभी उदयपुर। ये देखिए लोकल्स में क्या बना रखा है पता नहीं है, कुआं भी नहीं लग रहा है। कुआं होता तो इतने ऊपर पानी क्यों नहीं बनाते, समझ नहीं आए क्या है। काफ़ी देर से हम इस रूट पे चले हुए हैं, कोई भी एक पेड़ नहीं मिल रहा था हमें रुकने के लिए 2 पल के लिए। तो ये रोड मिला है और हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी है और सामने ही हमारे सामने है पानीपुरी, गोलगप्पे, क्या बोलते हैं भैया इसको? पानीपुरी। चलिए लोकल पानीपुरी खा के देखते हैं हम इसको। भाई साहब इसकी पानीपुरी में मसालेदार है एकदम। आप जान सकते हैं कि रेगिस्तान में, राजस्थान में मसाला कितना बढ़िया खाते हैं लोग, मज़ेदार है। तो मात्र 20 रुपये में हमने पुदीना, मिर्ची, क्या क्या डाला था इस बंदे ने, खूब खाया है, इसको खूब एंजॉय किया है। तो हम चलें अब नेक्स्ट जर्नी में। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स और मैं उदयपुर की तरफ रास्ते में। ये सुनसान सा कोई एरिया है, शांत सा एरिया है,
और हम यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए रुके थे। बहुत ही बढ़िया ये एरिया है। आप पीछे का व्यू देख सकते हैं, शानदार। आ चुके हैं, यहाँ से रह गया है 20 किलोमीटर के 120 किलोमीटर के आसपास रह गया है हमारा उदयपुर। और यहाँ पे एक वाटर रिजर्वायर मेरे को दिखा है, मैं वहाँ शूट लेने जा रहा हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं। देखो बकरियाँ कितने प्यार से हमें देख रही हैं। ये कौन आ गया है? ये हमें मिले हैं। क्या नाम है आपका? रोहित। ये कौन सी जगह बेटा? छापली तालाब। छापली तालाब। ये पानी इसमें ऊपर होता है? ये बहुत कम लग रहा है अभी। होता है। कहाँ तक आता है पानी? पूरे यहाँ से पूरा बाहर। यहाँ पे पानी कहाँ से आता है? बारिश, बरसात का पानी है। ओके, देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है ये छापली तालाब। ये देखिए बकरियाँ इसके ऊपर जाएंगी, ये नीचे से। ठीक है, ये जा रही हैं बकरियाँ और हम लोग यहाँ पे आए हैं इसको शूट करने के लिए। वाह, बहुत ही खूबसूरत है। वो ये देखिए हमारी गाड़ी वो खड़ी हुई है। पेरेंट्स को मैंने मम्मा को बोला, दोनों सोए हुए थे तो मम्मा को उठा के मैंने गाड़ी लॉक करवाई है। गाड़ी स्टार्ट ही है, पापा पीछे सो रहे हैं और हम लोग आ गए यहाँ पे शूट करने के लिए। यू आर वॉचिंग इट ऑन जर्नी विद रूट्स। ये कौन सी एरिया कौन सा है? छापली एरिया है। यहाँ से उदयपुर रह गया 120 किलोमीटर। ठीक है, ये माजी ने क्या पकड़ा हुआ है? ये तो वो आम होते हैं ना, हाँ, उनको पेड़ से नीचे उतार। तो मैंगो के पेड़ कहाँ हैं यहाँ पे? कितने पेड़ हैं? 6 पेड़ हैं। चार है और 2 आगे। अच्छा, तो ये माजी जा रही हैं पेड़ से आम के पेड़ से आम निकालने के लिए। ब्यूटीफुल प्लेस, वाह। तो हम है भारत दर्शन यात्रा में पेरेंट्स के साथ 20 स्टेट RUT घूमेंगे। तो अभी उदयपुर जा रहे हैं, रास्ते में ही हमें झील दिखाई दी है जिसको हमने शूट पे कवर किया है। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। जय हिंद, जय भारत। हमें बताया गया है कि बरसात में जब पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये जो डैम सा बना हुआ है इससे ओवरफ्लो हो जाता है पानी। इतना पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है। ये ओवरलोड आ रही है गाड़ी एक। ये इंडिया है। से उदयपुर रह गया है 100 किलोमीटर और रास्ते में हमें ये बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग दिखी है। हमें ये लगता है ये कबूतरों का रहने का घर है शायद। ऊपर शायद कबूतर ही बना हुआ है। तो इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जर्नी विद रूट्स पे। कितना खूबसूरत बनाया है किसी ने। ये देखिए कितना खूबसूरत है। भारत की यात्रा में मेरे साथ 20 स्टेट में आप इस तरह के खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। इसी के साथ ये भी एक सुंदर सा एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। वाह, कितना खूबसूरत है। चलिए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। दोस्तों यहाँ से उदयपुर रह गया है 90 किलोमीटर और हमें ये देखो, क्योंकि हम हिमाचल से हैं, जम्मू हिमाचल ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ये हिमाचल का नाम यहाँ दिखा है। तो हम यहाँ रुक गए हैं लंच करने के लिए। सुबह के अब 1:30 बज रहे हैं दोपहर के। देखते हैं यहाँ पे क्या ये सर्व करते हैं हमें। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। जय हिंद। भैया ने बताया है कि ये महल पीछे रह गया है जो हमने मिस कर दिया है। उदयपुर जा रहे हैं तो ये पीछे रह गया है, इसको हमने मिस कर दिया। इसका नाम है
पूछ के बताता हूँ आपसे। बोलते हैं देवगढ़ महल, जो हमसे पीछे छूट गए हैं, हम जा रहे हैं उदयपुर, इसको कवर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों नेचर से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये देखिए, ये पूरा ही पेड़ कट चुका है, तो जीने की जो आशा है वो यहाँ से देखो द्वारा से खत्म हो चुकी है। आप इससे भाव समझ सकते हैं नेचर हमें कितना बड़ा लेसन देती है कि ज़िंदगी में कितने भी दुख आए, कुछ भी हो जाए, हमें फिर खड़े होना है। और ये देखिए, हम यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए हमारी लाइफ में, फिर भी हम शुरू कर सकते हैं अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। ये देखिए, ये भिंडी की सब्जी बनाई है, भिंडी प्याज की सब्जी कितनी टेस्टी लग रही है। लंच पे आज यही किया जाएगा, देखते हैं इसको कितना मज़ा आएगा खाने में। ये स्पाइडर भी आ गया है, स्पाइडर देखो कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, ये स्पाइडर भी आ गया हमारे पास खाना खाने के लिए। ये ऊपर देख रहा है। यू आर इन जर्नी विद रूट्स। हम लंच करने लगे हैं, आप हमारे टेबल पे आ गए हैं। आप हमारे साथ खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? ब्यूटीफुल, दिस इज द नेचर। वाओ, गर्म फुलके हैं, हिमाचली फुलके लग रहे हैं पूरे। दाल तड़का मंगाई है हमने, अल्टीमेट इसका टेस्ट आ रहा है। और देखिए प्याज इसके साथ, नींबू निचोड़ के इसके अंदर, और ये भिंडी के साथ खाने का तो मज़ा ही आ गया। और हम लोग इस तरह से जंगल में पता नहीं कहाँ पे हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर है अभी जयपुर, और वहाँ पे हम इस ढाबे पे रुक गए हैं, और खाने का जो मज़ा आ रहा है अल्टीमेट है। तो हमने यहाँ पे लंच कर लिया है, इन भैया ने हमें लंच करवाया है, और खाने का जो मज़ा आया है यहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। 2-2 फुलके हमने ज़्यादा खा लिए हैं। आपने देखा होगा भिंडी की सब्जी है जो इतनी टेस्टी थी, कोई हिसाब नहीं। प्याज के साथ नींबू निचोड़ के बहुत मज़ा आया। जब भी अगर आप इस रास्ते से गुजरे, ये कौन सी जगह है? गोमती से 2 किलोमीटर पहले टूवर्ड दी उदयपुर जाने के लिए, वहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, जम्मू हिमाचल ढाबा एंड रेस्टोरेंट। आप यहाँ पे खूब खाना खा सकते हैं। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। आज डेट है 5 जून 2025, और हम लोग हैं इंडिया यात्रा पे पेरेंट्स के साथ 28 स्टेट 8 यूटी कवर करने के लिए। तो दोस्तों हम ये पहुंच गए हैं गोमती नदी पे, और हमें मिले हैं शांति लाल जी। शांति लाल जी कुछ बताएंगे इस नदी के बारे में? ये कौन सी नदी है? गोमती चौराहे। गोमती नदी है, मेन नदी है ये? गोमती नदी, गोमती चौराहे यही है, मेन नदी है ये। मेन नदी गोमती। तो इसमें पानी तो अभी नहीं दिख रहा है? पानी तो देखे नहीं, सूख गया है। कब आता है पानी इसमें? अब बारिश बरसेगी फुल आएगा। कितना पानी आता है? शायद ये पुल तक पार हो जाएगा। ये पुल पूरा क्रॉस हो जाएगा पानी? वेरी गुड। तो दोस्तों ये गोमती नदी है, ये शांति लाल जी हमें मिले यहाँ पे, इन्होंने बताया है ये गोमती नदी है, बरसात के पानी। नया बना है, पहले ये पुराना ब्रिज है। हाँ, तो हम सीधे जा रहे हैं उदयपुर। थैंक यू, धन्यवाद। आप देख रहे हैं जर्नी विद रूट्स। कल हमने जो बर्ड का वृक्ष लगाया था बिरला टेम्पल में, फ्यूचर में वो इस तरह का ही बन जाएगा। ये भी बर्ड का पेड़ है, देखिए कितना शानदार लग रहा है। ये माता जी का स्थान है। दोस्तों ये रह गया है उदयपुर 90 किलोमीटर, और अहमदाबाद है 341 किलोमीटर। आप लोग हैं हमारे साथ जर्नी विद रूट्स पे। जय हिंद दोस्तों, हम लोग उदयपुर पहुंचने वाले हैं। 90 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, जैसे आपने पीछे बोर्ड पे देखा होगा। तो मम्मी को पता नहीं क्या याद आया, तो उन्होंने बात शुरू कर दी, तो मैंने कहा चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं। बचपन में मैं जब 6 महीने का था, ये मैं बात बता रहा हूँ 82 की, जब मैं 6 महीने का था तो मैं इतना बीमार हुआ था कि कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा। तो मम्मा ने स्टोरी सुनाई है कि वो जहाँ पे रेंट पे रहते थे, हम लोग पठानकोट में एक जगह पे रेंट पे रहते थे, तो वहीं पे रेंट पे 5-10 फैमिली रहती थी।
तो उनमें से एक अंकल थे, वो पता नहीं क्या जॉब करते थे डिपो में, वहाँ पे एमिनेशन डिपो है पठानकोट में बहुत बड़ा नगुंजन के बाद। तो वो मम्मा बता रही है कि उन्होंने क्या किया मम्मा, उन्होंने बोलते थे तो मेरे गांव की नर्स है, अच्छा वो सरकारी अस्पताल, अच्छा उधर ले गया ना, अच्छा ले गया तो क्या अम्मा ये देखना है। तो मम्मा कह रही है कि वो कह रहे हैं कि मेरे गांव की नर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे पठानकोट में, वहाँ पे वो सिविल हॉस्पिटल में वहाँ पे नर्स है, वो साइकिल लेके पहले ही पहुँच गया और मम्मी और ही बाद में पहुँचे वहाँ पे मेरे को लेने के बाद। और इनको कोई उम्मीद नहीं थी और मैं इतनी बैड पोजीशन में था कि मतलब मरने ही वाला था शायद, ये कह रहे हैं। और पापा ने तो आंसू भी निकाल दिए, मम्मा कह रहे थे। मम्मा आपने क्या किया, आपने क्या बोला? मैंने बोलिया चुप कर, कुछ नहीं होता बच्चा, भगवान ने मुंह मारी देते होगा ना, तो बच्चे को कुछ नहीं होता, हमारा ही है ये, उसने देना उसने देना, कुछ नहीं होता। तो मम्मा कह रही है कि मैंने पापा को समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, कि भगवान ने ये हमें दिया है तो इसको कुछ नहीं होगा, ये हमारे साथ ही रहेगा। तो पापा एक बार और बता रहे हैं कि जब मैं इतना बीमार हुआ था कि कोई उम्मीद नहीं थी, उसके बाद मेरे को ग्लूकोज भी लगे थे 1982 के बाद बता रहे हैं। फिर पापा बता रहे हैं कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले वो गए थे, तो वहाँ छाबड़ा हॉस्पिटल होता था पठानकोट में, और पापा ने पता नहीं किस तरह से एक नाइट के लिए 82 में 1800 रुपये खर्चा था छाबड़ा हॉस्पिटल में मेरे को बचाने के लिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैं आज इमेजिन कर रहा हूँ वो 1800 रुपया 82 में, जबकि पापा साइकिल पे बेकरी साइकिल पे काम करते थे, किसी की दुकान पे कैसे मैनेज करते थे, किस तरह से उन्होंने 1800 रुपया इकट्ठा किया होगा 82 में, और उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो फिर उस समय क्या हौसला होता था कि सिविल हॉस्पिटल ले जाओ, तो सिविल हॉस्पिटल मेरे को ले जाया गया। सिविल हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर क्या हुआ माँ? ग्लूकोज लाई दिता ना, सुई खिंची, नर्स है दी कुड़ियां होंदी ना बड़ी, तो कोई सुई को खिंची तो बेहोश हो गई। बड़े सब नर्स बड़े बच्चे चुप कर, तेरे बच्चे को कुछ नहीं होता, तेरे बच्चे बहुत नाम करना, कुछ नहीं होता, जो बड़ा डॉक्टर वगैरह मेरी मम्मा कह रही है कि नर्स ने जो इंजेक्शन लगाया था, जो सिरिंज लगाई थी, ग्लूकोज लगाया था, जब उसको निकाला तो उसके बाद मैं रोया होगा, तो माँ तो बेहोशी हो गई थी। ऐसा ही रोया यार, बगल में था एक बच्चा आपके साथ जुड़ जाता, उनके कुछ बाहर से ले आए बुजुर्ग तांत्रिक, अच्छा तांत्रिक, उसने अपने बैग से अनाज निकाला, तेरे पैर से लेकर बोले देखो 12 बजे तक उसको होश आएगी, मुँह निकालेगा तो पानी पिला, एक चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच जितना पिए पिलाते रहना था। आप बेहोश को इसको कुछ नहीं होता, ये भगवान की देन है, ये आपको दिया हुआ है, अमल है, ये पूरा आपका नाम ऊंचा करेगा। फिर आज मुझे याद है वो आपका इतना ऊंचा नाम करेगा, आपको। पापा कह रहे हैं कि जब मम्मा बेहोश होगी तो जितने भी नर्सेज थी उन्होंने इनको कंसोल किया, समझाया, उनको बताया, पापा की जो अलग अलग कपड़े, फिर उनको समझाने के बाद फिर भी मम्मा एकदम, माँ तो माँ ही होती है, उसके बच्चे को कुछ हो जाए तो कैसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद पापा कहते हैं कि उसी हॉस्पिटल में बच्चों का जब वार्ड था, दूसरे वार्ड में एक और बीमार बच्चा था, तो उसको सरदार था, तो उस बच्चे को उसके पेरेंट्स ना किसी पीर बाबा को या किसी बाबा को लेके आए थे बच्चे को दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी मेडिकल आप समझ सकते हैं 82 में क्या हाल होता होगा एक छोटे से टाउन में, और उनको दिखाने के लिए आए थे। तो पापा भी हाथ जोड़ के उनके पास चले गए, पाँव पड़ गए कि मेरा बेटा भी बीमार है, एक बार उसको भी देख लीजिए। तो बाबा जी ने मेरे को देखा, और देखने के बाद गेहूं के दाने 2-3 मेरे ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे लपेड़े और मेरे को
पापा को पकड़ा दी और बोला है कि 12 बजे इस बच्चे को होश आएगी और ये पानी मांगेगा, इसको पानी पिला देना। तो जैसे ही 12 बजे तो मैंने शायद मुंह खोला होगा, हाँ, तो 3 चमचे पानी दे। मम्मा ने बता रही है 3 चमचे मैंने पानी के पिए, फिर मम्मा माँ का दूध पिया फिर मैंने उस समय। शाम को और सुबह को और उसके बाद मेरी जो सेहत है वो एकदम रिकवर होती रही। मैं एकदम एक रात में मैं इतना रिकवर हो गया, एकदम ठीक हो गया, मैं घर पे भी आ गया। उस बुजुर्ग ने मेरे को बोला और बुजुर्ग ने वो ब्लेसिंग दी थी कि ये आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा आपके लिए बड़ा शुभ होगा, इस तरह से नाम रोशन करेगा, इस तरह से बता रहा था। ये पुराने कर्मों का फल है कि हमारे उस तरह के संस्कार हैं कि मेरे में कभी मैं आया ही नहीं है। प्यार से सबके साथ रहिए और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाए थे। जो समय आपके पास है हंस खेल के इसको बिता देना चाहिए। उदयपुर की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में देखो अभी यहाँ से हमें दिखा रहा है उदयपुर 65 किलोमीटर है यहाँ से उदयपुर। उससे पहले ये देखिए पूरे मार्बल ही मार्बल है यहाँ पे। दोस्तों ये देखिए सामने हमारे क्या आ गया है, माय गुडनेस, भोलेनाथ आ गए हैं सामने। तो इतने सुंदर लग रहे हैं, इतनी दूर से हम उनके पास जाके देखते हैं ये किस तरह से कवर हो गया। देखिए कितना सुंदर हॉर्स जा रहा है सामने, एकदम प्योर वाइट है मार्बल की तरह। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं विश्व स्वरूप स्टेटस ऑफ बिलीफ दर्शन स्थल पे। हम लोग जा रहे हैं उदयपुर के रास्ते में 65 किलोमीटर पहले ये इतनी विशाल मूर्ति हमें दिखाई दी है जो अपनी तरफ खींच रही थी हमें, इतना सुकून मिल रहा था। अब इसको देखने के लिए चल रहे हैं हम लोग, इसकी टिकट लेते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। ट्रेस पे देखो हनुमान जी की ये मूर्ति है, कितनी शानदार। तो हम लोग टिकट बुकिंग करने लगे हैं कि मम्मा टिकट लेने लगी है। बताइए 2 टिकट 3 पार्क में विजिट करना है, मूर्ति के अंदर जाना। हमने सिर्फ ये देखना है बाहर से। बाहर से मूर्ति को देखना रहता है तो गार्डन में घूमते 200 रुपए एक जने का रहता है। हाँ तो 3 टिकट दे दो। ये मोबाइल नंबर बता दीजिए। 85120। मेंबर तीनों एडल्ट है, बच्चा है कोई 4 to 12 में? नहीं। ठीक है, आपका 600 रुपीज हो गया है। और क्या ऑफर है? इसमें अभी आप पूरा गार्डन और शिव जी के चरण स्पर्श कर सकते हैं। अगर आप रात को 8 बजे तक रुकते हैं तो लेजर लाइट शो रहता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, वो देख सकते हो। और अभी समर कार्निवल की एक्टिविटीज रहती है, वो आप विजिट कर सकते हो, अंदर पार्क में हो रही है। ओके, पेमेंट मोड क्या रहेगा आपका? उसकी भी टिकट लगती है? नहीं, उसमें आप विजिट करेंगे ना पार्क में, तो वहीं अंदर पार्क के अंदर ही एक्टिविटीज चल रही है, वो विजिट कर सकते हो। ठीक है, कितनी देर लगेगी? 5 बजे शुरू होगा वो प्रोग्राम को। नहीं, ठीक है, हम पेमेंट देखें मोड क्या रहेगा आपका? ऑनलाइन। हम अब इस शिव जी के दर्शन करेंगे। ये आपका एक बिल, बाकी आपके टिकट से 1 टाइम की एंट्री रहेगी, तो टिकट संभाल के रखिएगा। तो टिकट लेने के बाद हम लोग चले हैं इसकी एंट्री गेट पे। सीधे जाना है हमें? हाँ जी, सीधा जाना है, सीधा जाके लेफ्ट जाना है। उसके बाद स्टेचू हो जाएगी। ये देखो एंट्री हो रही है स्टेचू देखने के लिए। पर्ची संभाले नहीं अपनी। हम ये स्टैचू ऑफ बिलीफ देखने लगे हैं। अगर आपको गाड़ी के अंदर जाना है तो सामने से टिकट ले लीजिए, 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। तो यहाँ गाड़ी अंदर से ड्रॉप करती है और रिटर्न में लेके भी आती है। ठीक है जी, थैंक यू। वेलकम। ये देखिए कितनी सुंदर इन्होंने ब्यूटीफुली मेंटेन किया हुआ है गार्डन। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे इतने सुंदर शिव जी के दर्शन करने के लिए। माँ जी आ रहे हैं
बाबूजी आ रहे हैं। माय गॉड, ये गणपति जी हैं और ये देखिए शिव जी की विशाल प्रतिमा हमारे सामने। आइए बाबा, अभी हम चरण स्पर्श करने चले हैं शिव जी। हमने जूते यहाँ पे निकाल दिए हैं और अब हम चले हैं। माय गॉड, ऊपर देखिए, आपको डर सा लगेगा एकदम। ये देखिए आप, ये शिव जी का पैर, ये देखिए उंगलियां। माय गॉड, इतना बड़ा है कि मैं कवर भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो देखिए, आवाज सुन पा रहे होंगे। और ये नंदी बैल है सामने। इन नंदी बैल के पास जाके हम फुल फोटो खींचेंगे। और ये देखिए सामने कितना सुंदर गार्डन है, सामने पूरा शहर। ये कौन सी सिटी है हमें ये पता नहीं है, पर ये उदयपुर से 60 किलोमीटर पहले है। हमें बताया नादवरा सिटी है ये। यहाँ से हमने एंट्री करी है और वो हाईवे है जिस पे हम चल रहे हैं अभी। तो अब चलते हैं, वो वहाँ से हमने एंट्री करी है। अब हम जा रहे हैं नंदी बैल के पास, वहाँ से पूरी फोटो लेके आएंगे। जय भोलेनाथ। ये हम नंदी बैल के पास जा रहे हैं, वहाँ से इस स्टेचू की पूरी मूर्ति आती है। देखिए कितना सुंदर ये गार्डन है। आप देख रहे हैं जर्नी विद रूट्स, और हम लोग हैं इंडिया ट्रिप पे पेरेंट्स के साथ 20 स्टेट 8 यूटीज। माँ जी, नंदी को हाथ लगाया आपने? कितना खूबसूरत ये पल है कि मम्मा टच कर रही है नंदी बैल को। ये देखिए, यू आर वॉचिंग इट ऑन जर्नी विद रूट्स, और हम लोग हैं 28 स्टेट 8 यूटी की यात्रा पे। हर स्टेट की कैपिटल में हम एक पेड़ लगाएंगे और वहाँ से मिट्टी इकट्ठी करेंगे, और जितनी भी नदियाँ बीच में आएंगी उनसे जल हम इकट्ठा करेंगे। नंदी बैल का दर्शन करते पेरेंट्स, और देखिए क्या विशाल का है ये सब रूप है भोलेनाथ का। इतना सुंदर लगता है। जब से हमने इसको हाईवे से देखा है, इनकी तरफ खींचे चले आए हम। बहुत ही खूबसूरत है ये। इस जगह को क्या बोलते हैं, ये अब किसी को पता हो तो प्लीज़ इसमें लिखिएगा। और ये देखिए यहाँ पे कुछ वैक्स म्यूज़ियम है इनका, बहुत खूबसूरत है।
यहाँ से फ़ोटो लीजिए, अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ से इनकी वीडियो भी ले रहे हैं और फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। बहुत खूबसूरत फ़ोटो आई है माँ जी। जय भोलेनाथ। तो नंदी के साथ भी ये हम लोग चल कितना सुंदर दृश्य है ये। यू आर वॉचिंग ऑन जर्नी विद रूट्स। पापा कैसा लग रहा है आपको? शिव जी भगवान हमारे। आओ पापा इधर फोटो लेते हैं एक। चिड़िया विश्वास रूप पे ब्यूटीफुल। ये देखिए थोड़ी देर पहले ये घंटी आपने सुनी होगी, कितनी जोर से बजी थी, ये बहुत शानदार। और हम लोग उस समय वहाँ पे थे। और ये मूर्ति इतनी बड़ी है कि हमारे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रही है। नीचे नंदी बाबा के पास जाके फिर हमने यहाँ से एक फ़ोटो ली है। और ये बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनी हुई है। विश्वास से बच गई घंटी। अब मैं जर्नी विद रूट्स पे हैं और हम हैं पेरेंट्स के साथ इंडिया ट्रिप पे। 28 स्टेट और 8 यूटीज हम इसमें कवर कर रहे हैं। हर स्टेट की कैपिटल में एक पेड़ लगा रहे हैं, वहाँ से मिट्टी लेके आ रहे हैं। जितनी नदियाँ बीच में आएगी उनका जल हम स्क्रैन करेंगे। और कितना शानदार भव्य नज़ारा है ये देखिए आप, ब्यूटीफुल। ये भोलेनाथ की मूर्ति है। ये इतनी छोटी सी इनका मूर्ति है और ये बड़ी मूर्ति है, इसको हम कवर ही नहीं कर पा रहे हैं इस कैमरे में। आप इसका सब रूप देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये देख रहे हैं आप जर्नी विद रूट्स पे। माय गॉड कितना विशाल काय है। भोलेनाथ की जय। हुआ है भोलेनाथ के चरणों के नीचे यहाँ पे भूल भुलैया भी हैं। अगर छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो वो यहाँ भूल भुलैया में जाके खूब खेल सकते थे इस गार्डन में। ये भूल भुलैया गार्डन दिख रहा है आपको, बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट टाइम बच्चों के साथ आएंगे तो यहाँ से खेलेंगे उनके साथ। विराज एंड नेवी विल प्ले हियर समडे। ये हम लोग विश्वास स्वरूप के दर्शन कर आए हैं। उनको करने के बाद अब हम चलें अपनी गाड़ी के पास। और गाड़ी के पास जाने के बाद हम यहाँ से चलेंगे उदयपुर। उदयपुर रह गया यहाँ से 60 किलोमीटर। और काफ़ी धूप है तो मौसम बड़ा अच्छा है। अच्छी सी यहाँ पे क्या चल रही है, हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। शिव जी ने फूंक मारी ऐसी ठंडी। शिव जी ने फूंक मारी है, मम्मी कह रही है। चलो यू आर वाचिंग जर्नी विद रूट्स और हम हैं इंडिया ट्रिप पे। 28 स्टेट 8 यूटीज कवर कर रहे हैं। यू आर वॉचिंग जर्नी विद विश्वास स्वरूप को दर्शन करने के बाद जैसे ही हम थोड़ा सा आगे पहुँचे हैं तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये स्टेडियम हमें दिखाई दिया है। क्रिकेट का स्टेडियम है, मदन पालीवाल मिराज स्पोर्ट्स सेंटर। ये उदयपुर से पहले, ये 50 किलोमीटर पहले ये स्टेडियम है। बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। हम उदयपुर पहुंचने लगे हैं और यहाँ पे माँ वैष्णो देवी का मंदिर। तो इसका बोर्ड पड़ा तो पहले तो हमें समझ नहीं आई क्या मतलब हुआ। फिर हमने आस्ता आस्ता ऊपर देखा तो ये उनका एंट्री गेट बना रखा है। ये देखिए ये वैष्णो देवी धाम बना रखा है इन्होंने। ये शायद इन्होंने आदित्य बना रखी है, ये चलने के लिए बना रखा है। इसी तरह से ऊपर दरबार भी होगा। जो कटरा में वैष्णो देवी का टेंपल है असली में, उसका पूरा का पूरा रेप्लिका इन्होंने यहाँ बना रखा हुआ है। ये उदयपुर के पास है, 20 किलोमीटर पहले उदयपुर पहुँचने से पहले। तो मेरे को ये बड़ा अचंभ लगा तो मैं कहा चलो इसको शूट में लिया जाए। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट वैष्णो देवी दरबार, जस्ट लाइक द सेम रेप्लिका ऑफ दी कटरा वैष्णो देवी का जो असली दरबार है उसकी तरह से ही है। ये देखो अर्धकुंवारी, जय माता दी।
हम उदयपुर पहुंचने लगे और ये देखिए कितना सुंदर ये महल हमें कोई दिखाई दिया है। महल है कि होटल है हमें नहीं पता है, इसको हम रिकॉर्डिंग में ले रहे हैं। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये देखिए अगर इसकी एंट्री का हमें टाइम स्पेस मिली या आगे से रास्ता मिला तो हम जाने की ट्राई करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रकाश। ये प्रकाश जी हमें बता रहे हैं कि ये मोरिंगा होटल है। मैं पहले ही कह रहा था होटल है कि महल है हमें नहीं पता है। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। देखिए उदयपुर जाने के लिए हमने हिमाचल में, जम्मू में काफ़ी टनल देखी हैं, पर राजस्थान में पहाड़ों के बीचों बीच में ये 2 टनल हैं, आने की अलग से और जाने की अलग से। उधर देखिए, उधर आने की है, उधर जाने की है। और अब हम एंट्री करने लगे हैं टनल के अंदर। स्मार्ट सिटी ऑफ लेक वेलकम यू। बाहर बोर्ड पे लिखा था स्मार्ट सिटी ऑफ लेक वेलकम यू। उदयपुर बहुत स्मार्ट सिटी है, इसके एंट्री से ही हमें पता चल रहा है। शानदार टनल। आप देख रहे हैं जर्नी विद रूट्स और हम निकले हैं भारत यात्रा पे 28 स्टेट 8 यूटीज़ को कवर करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ। हम हर स्टेट की कैपिटल में जाएंगे, वहाँ पे एक पौधा लगाएंगे और वहाँ से मिट्टी लेके आएंगे यादगार के लिए अपने घर के। और जितनी भी नदियाँ हमारे रास्ते में पड़ेंगी उन नदियों के जल को भी हम इकट्ठा करके लाएंगे। और इस टनल के बाद इतना खूबसूरत नज़ारा है। मामा कैसा लग रहा है? देखो बाहर जंगल है और ये राजस्थान में घना जंगल हमें पहला ही दिखा हुआ शायद, है ना पापा? इधर सूखे सूखे पहाड़ दिख रहे थे पहले। बाहर का खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। और हम चले हैं उदयपुर। उदयपुर में हमने ये देसी घी के हमने खाए हैं। ये देसी घी का हमने ले लिया है। क्या बोलते हैं इसको? आलू टिक्की छोले के साथ। चलो इसको खाते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। हम लोग हैं उदयपुर शहर में अभी। वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। हम लोग पहुंच चुके हैं उदयपुर। उदयपुर में हम जा रहे हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस से पहले ये बहुत सुंदर सी बिल्डिंग हमें दिखाई दी और उसके सामने ही हमारे पास ही हम लोग हैं सिटी के ओल्ड सिटी में जो सिटी पैलेस है उसको देखने जा रहे हैं। सामने कोई नई बिल्डिंग आ गई है। क्या चीज़ है ये? ये उदयपुर शहर है। ये हम सिटी पैलेस में आ चुके हैं और शाम को सिर्फ 1 घंटे का टाइम बचा है। तो हमें ये एडवाइस किया गार्ड साहब ने कि सुबह आइएगा, सुबह टिकट लेना और सुबह विज़िट करना। तो हमने उनकी एडवाइस मान ली है। तो अब हम जा रहे हैं कहाँ पे? लेक में। ये है सिटी पैलेस उदयपुर का। तो हम आ चुके हैं ये सिटी ऑफ लेक्स में और ये पहली लेक हम विजिट करने लगे हैं। क्या भैया इसका क्या नाम? तलाई। क्या बोलते हैं इसको? दूध तलाई। क्यों बोलते हैं? ये राजा लोग थे ना पहले, इसमें दूध डालते थे थोड़ा थोड़ा करके, इसलिए दूध तलाई बोलते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या पूरा राउंड लगाते हैं? नहीं राउंड नहीं सर, रोड है पूरा। अच्छा, तो यहाँ देखने के लिए क्या है? और घूमना है? पिछोला लेक है इस तरफ से। क्या चीज? इस तरफ पिछोला लेक है। एक पिछोला लेक है। हाँ, पिछोला कितनी दूर है? ये बाजू में, आजू बाजू में। तो पैदल ही जा सकते हाँ, हैं देखने पैदल के ही जा लिए। सकते हैं। तो पहले इसको घूम लेते हैं फिर उधर जाते हैं। हाँ। शुक्रिया। आपका नाम? मुकेश। मुकेश, धन्यवाद। आप है जन। पापा अभी ना बंद हो गया है,
सुबह 7:30 बजे खुलेगा ये बोटिंग वाला। हाँ जी, इस तरफ है उदयपुर पैलेस। और ये देखिए सिटी, उदयपुर सिटी। और ये 5 स्टार रेस्टोरेंट हमें बताया है अभी किसी ने। That is what मैं वही पूछने वाला था. What happens then? कितनी बड़ी लेक है ये, कितनी सुंदर लेक है। बहुत सुंदर सिटी ऑफ लेक में, कितनी सुंदर लेक है ये उदयपुर में। ये देखिए सिटी पैलेस। कड़ी वो है ना, तो ये होटल हमने सिटी पैलेस के पास ही बुक कर लिया है और इसके 3rd फ्लोर पे हम रुकने वाले हैं। लोग डे 3 में पहुंच चुके हैं। सर क्या नाम है होटल का? होटल जनक विलास हेरिटेज बुटीक होटल। ये अर्जुन जी हैं और हम इनसे वीडियो में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। ये एसी हम सबके घर पे होता है। जब मैंने इनसे पूछा ये स्टिकर कहाँ से लिया है तो इन्होंने बताया क्या है ये पूरा हैंडवर्क है सर। ये स्टिकर नहीं है, ये रियल हैंड पेंट है। क्या बात है। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं एसी, ये पूरा हाथ से हैंडवर्क है। कमाल ही कर दिया इसके ऊपर। और ये देखिए ये ऐसा हमने शीश महल में देखा था, अमेर फोर्ट में ऐसा वर्क वहाँ देखा था हमने। और कितना अच्छा उन्होंने पेंट कर रखा है पूरा वॉल। और क्या है ये सब पुराना बताइए। एक बार लाइट्स और झूमर सारे चालू करवा देना। हाँ, सुंदर फिश पॉट भी है यहाँ पे। ये बताइए सर ये क्या चीज़ है? ये सिरोही की तलवार है सर। किस चीज़ की? सिरोही की। सिरोही क्या होता है? बहुत फेमस है सिरोही की तलवार। सिरोही डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। अच्छा, वहाँ की फेमस है ये सर। ऑल ओके ओवर इंडिया में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इसका। ओके। और क्या चीज़? ये क्या चीज़ है? ये भी सर हैंडवर्क से बनाया हुआ है। अच्छा, ये पुराने ऑथेंटिक। ये बंदूक चल रही है? ये आर्टिफिशियल है सर। अच्छा, ये कमान वगैरह। मैंने अभी देखा हमने जो रूम ऊपर बुक किया है उसमें सारे ही जो आपके दरवाजे हैं बड़े यूनिक हैं। सारे ट्रेडिशन जो होते थे वैसे हैं। ये देखिए ये देखो, ये तीर कमान कोई यूज़ करता ना पहले ज़माने में। पहले के ज़माने में करता था लेकिन अभी लगा रखा है। और देखिए ये तीर कमान है। का रूम भी देखिए। और इन्होंने बताया कि हर रूम का थीम एक यूनिक थीम है इनका। ये देखिए मोर यहाँ पे बैठा हुआ है, दीवारों पे भी मोर है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इन लोगों ने प्रॉपर्टी को कितने प्यार से मेंटेन किया अपनी। इनके हर एक दरवाजे यूनिक हैं। ओल्ड ज़माने के चेयर देखिए, फर्श देखिए, हर एक चीज़, अलमारी देखिए, बहुत ही प्यारी बनाए रखी है। ये बता रहे हैं मेनू कार्ड भी बहुत यूनिक है। वाह, ये खुल भी नहीं रहा है मेरे से तो। क्या बात है, वाह। ये देखिए, तो ये हमारे नीचे अभी मम्मी पापा ऊपर के रूम में जा चुके हैं। थोड़ी देर में उनसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताया हमें। ये सिटी पैलेस है, ये सिटी पैलेस है सामने। ब्यूटीफुल पिक्चर देख रहे हैं। कल इसमें हम विजिट करेंगे सुबह 9 बजे। और ये देखिए पुराने ज़माने का रेडियो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। माय गॉड। और देखिए पुराने ज़माने के भाले।
तो ये मम्मा पापा रेस्ट कर रहे हैं अब थोड़ी देर, फिर डिनर करने चलेंगे हम लोग। दोस्तों हम लोग अब बैठ के हैं रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए, और ये व्यू देख सकते हैं आप, सामने सिटी पैलेस है, खूबसूरत सिटी पैलेस आप देख रहे हैं उदयपुर का, जिसको हम विज़िट करने जाएंगे सुबह। और इसके पीछे एक लेक है, और मैंने और मम्मी जी ने डिसाइड किया है कि हम लोग लेक में जाएंगे सैर। मम्मी सुबह 6-5 बजे रेडी रहना वॉक करने के लिए लेक पे, और माँ जी के लिए बोला। क्या मंगाया हमने मम्मी के लिए? दाल बाटी चूरमा। ओके, राजस्थान की जो स्पेशल डिश रहेगी है खाने के लिए, दाल बाटी चूरमा मंगाई है, और पापा दाल मखनी और रोटी खाने जा रहे हैं अब। और इसी के साथ मैं डे 3 की वीडियो यहीं पे शूट क्लोज करता हूँ। यू आर वॉचिंग जर्नी विद मी, जर्नी विद रूट्स। ये डे 3 है हमारा इंडिया ट्रिप का, जिसमें हम 28 स्टेट 8 यूटीज़ घूम रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और हर स्टेट की कैपिटल में हम एक पेड़ लगाएंगे पेरेंट्स के साथ, और वहाँ से मिट्टी इकट्ठी करके अपने होम टाउन ले जाएंगे। और इसके साथ हम जितनी भी नदियाँ बीच में आएंगी, उन नदियों में का पानी भी पानी भी हम उसको इकट्ठा करेंगे। ये यात्रा माँ बाप के साथ पूरा देश घूमने की यात्रा है। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ फॉर द डे 3 ऑफ यात्रा। मिलते हैं कल मॉर्निंग में डे 4 में। दाल बाटी चूरमा आ गया है, राजस्थानी स्पेशल डिश, देसी घी के साथ। ये क्या क्या बताएंगे आप? देसी घी, ये लहसुन की चटनी, लहसुन की चटनी, ये गुड़, ये कड़ी, ये 2 तरह की कड़ी, दाल, चूरमा, ये छाछ, ओके, चूरमा थोड़ा मीठा है, वो लास्ट में आता है। अच्छा, तो ये आ गई हमारी दाल मखनी चपाती। तो देखिए यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में ये पालती मार के बैठने का भी एक इनके पास सिस्टम था, तो हमने चेयर को अवॉइड करके पालती में बैठ गए हैं डिनर करने के लिए। तो अब हम डिनर करने लगे हैं डे 3 इंडिया ट्रिप के साथ, पेरेंट्स के साथ, और इसी के साथ हम वीडियो अब क्लोज करते हैं। मिलते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक में, हम जाएंगे लेक में वॉक करने। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट।